जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के करीब आ सकें। तो आइए हम आज के मनन के लिए आपके सामने एक वचन रखना चाहते हैं जो इस प्रकार से है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 14 और 15 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पर लिखा है, अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो उसका स्वभाव एक बालक के समान होना बहुत जरूरी है। एक बालक के समान अगर स्वभाव नहीं है तो वह स्वर्ग के राज्य के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मीन्स जैसे हम देख सकते हैं बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, वो सीखने के लिए उनके अंदर एक लालसा होती है। उनका दिल कोरा कागज की तरह होता है, उनका विचार शुद्ध होता है, उनका शरीर शुद्ध माना जाता है। ऐसे बहुत सारे गुण उनके अंदर पाया जाता है, जिसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो कैसा हो, बालक के समान हो। और बालकों के समान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो व्यक्ति बालक के समान नहीं होते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को एक बालक के समान परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान हमेशा पाप करते रहता है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने एक समझाने का तरीका अपनाया कि अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, अगर कोई स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है तो उसका स्वभाव जो है वो एक बालक के समान हो। तब परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करेंगे, तब परमेश्वर उसे ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहा गया है, अगर कोई भी व्यक्ति हो आज के इस संसार में जो परमेश्वर के पास आना चाहे या जो स्वर्ग जाने के लिए लालसा करता हो, उसके मन में विचार चलते हों कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, तो उसका सबसे पहला स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो एक बालक के समान हो, उसका स्वभाव बालक के समान हो, अन्यथा परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। यीशु मसीह उन बालकों पर लिखा है हाथ रख करके आशीष दिया और फिर वहां से वो चले गए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष और बरकत देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक बालक के समान बने, हम सीखने वाले बने, हम प्रतिदिन कुछ सीखने पाए, हम लर्निंग एटीट्यूड के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। सीखने का स्वभाव अपने अंदर हम प्रकट करें। परमेश्वर के पास जब जाएं तो हम मसीहत में प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहें, सीखते जाएं। जो भी कुछ हो, कभी भी अपने आप को ये घमंड नहीं करना चाहिए, या अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण हो गया हूँ या मैं सीख लिया हूँ। ऐसा नहीं। बालक को आप देखिए, एक बच्चा जो होता है वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है। प्रतिदिन वो सीखता है, चाहे बोलने के लिए या चलने के लिए, वो सीखते रहता है। इसलिए उसे सीखने की प्रक्रिया प्रति समय उसके जीवन में लगा रहना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक बालक के समान परमेश्वर के पास बने रहें, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी नहीं चाहता कि वो नाश हो। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ प्रभु में आप सब लोग भले चंगे स्वस्थ होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम परमेश्वर के संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने पाएँ।
थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।